हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बुक है हमारे पास वीके हिमाचल बोर्ड न्यू एडिशन। और क्वेश्चन नंबर करेंगे आज हम सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो दिया ऑन 31st March 2011 द कैश बुक हैज शो द डेबिट बैंक बैलेंस ऑफ 700। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। एज पर कैश बुक तो डेबिट बैलेंस जो होता है कैश बुक का वो जाता है प्लस की तरफ। क्या अमाउंट है वो 700। सेकेंड एंट्री है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि कैसे निकालना है। चलो अभी बताता हूँ। ये देखो, ये है हमारे पास कैश बुक और ये पासबुक। कैश बुक में मान लेते हैं 1000 है, पासबुक में भी कितना है 1000। चेक डिपॉजिटेड, मैंने कोई चेक डिपॉजिट करवाया तो मेरी कैश बुक में एंट्री होगी 1100। पर वो चेक जो है वो अभी तक पेमेंट के लिए आया नहीं, क्रेडिट नहीं हुआ मेरे खाते में। तो यहाँ कितना है 1000। यहाँ से यहाँ जाएंगे, ऊपर बैलेंस कौन सा है, ऊपर बैलेंस है कैश बुक का। तो कैश बुक को पासबुक की तरफ लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1100 को 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इसे माइनस करेंगे। माइनस में डालते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कितना अमाउंट था 250। कितना अमाउंट आ गया 250। नेक्स्ट एंट्री है चेक इशूड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसको देखते हैं। देखो, ये है हमारे पास कैश बुक पासबुक, दोनों में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कितने कितने पैसे हैं 1000। मैंने चेक इशू किया। इशू किया मतलब मैंने किसी को चेक दिया, मान लो 100 रुपीज़ का। तो मेरी कैश बुक में कितने पैसे रह गए 900। और वो चेक यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ तो यहाँ कितने पैसे हैं, यहाँ 1000। तो कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक को पासबुक के पास लेके जाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्लस में 300। थर्ड है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। फिर जब भी बैंक क्रेडिट करता है, जब भी बैंक के अकाउंट में क्रेडिट होता है तो हमारी पासबुक बढ़ती है। हमारी पासबुक क्या होती है, बढ़ती है। मान लो इंटरेस्ट का 100 रुपया हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो मेरी पासबुक में कितने हो गए 1100। और मेरी कैश बुक कितना दिखा रही है 1000। कैश बुक को पासबुक के पास लेके जाना तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक कितने का 50 रुपीज़। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड। चेक्स डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब है कि चेक बाउंस हो जाना। कैश बुक पासबुक 1000 मैंने ज्यूम किया। अब मैंने 100 का चेक डिपॉजिट किया तो यहाँ कितना हो गया 1100। पर वो जो चेक है वो डिसऑनर हो गया तो पासबुक में कितना पैसा रहा 1000। कैश बुक का बैलेंस है, पासबुक के पास लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड कितना 200। ठीक है। अब जो बड़ी साइड है उसका टोटल करते हैं तो ये बना हमारे पास 1050। यहाँ भी हमने कितना लिख लिया 1050 है। 1050 में से हम 200 और 250 450 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 600। यहाँ कितना आ जाएगा 600। यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक 600 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ऊपर हम ऐसे लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट
और यहाँ है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ लिखते हैं हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये जाएगा प्लस में कितना 5000। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा प्लस में। फिर है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो मैंने अभी आपको बताया था कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। डेबिट ये आ गया हमारे कैश बुक पासबुक, ठीक है। दोनों में कितना कितना पैसे हैं 1000। अब चेक इशू किया मैंने, चेक इशू किया 100 का, तो यहाँ कितने रह गए 900, यहाँ कितने 1000। ऊपर बैलेंस कौन सा है कैश बुक का, तो कैश बुक को पासबुक के पास लेके जाएंगे, क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अमाउंट है 1100, कहाँ डाला मैंने प्लस में। सेकेंड इज चेक डिपॉजिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब मैंने चेक डिपॉजिट के लिए आपको बताया था ये कैश बुक पासबुक दोनों के पास 1000 है। जब मैंने चेक डिपॉजिट किया तो यहाँ हो गया 1100, पर यहाँ कितना रहा क्योंकि चेक यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ, तो यहाँ है 1000। यहाँ से यहाँ क्योंकि कैश बुक का बैलेंस है तो कैश बुक को पासबुक के पास लेके जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा 1100 को 1000 बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अमाउंट है 2300, मैंने इसे डाला माइनस में। फिर है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक कैश बुक पासबुक 1000। क्या इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउ का मतलब है कि इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया हमारे खाते में, तो यहाँ हमें क्रेडिट करता है बैंक तो हमारी पासबुक बढ़ती है। तो ये हो गया हमारे पास 1100, यहाँ कितना है 1000। ऊपर बैलेंस है कैश बुक का, तो कैश बुक को पासबुक के पास लेके जाएंगे, क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक तो विद अमाउंट ऑफ ₹100। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस जैसे हमने एटीएम ले रखा होता है तो उसके एटीएम चार्जेस बैंक हमारे से काटता है, डेबिट करता है, तो हमारी पासबुक क्या होती है कम हो जाती है। मान लो 100 रुपया डेबिट किया तो यहाँ हो गया 9000, यहाँ कितना है 1000। कैश बुक को पासबुक के पास लेके जाएंगे, क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो बैंक चार्जेस 20 रुपीज़ के हमने माइनस कर दिए। नेक्स्ट है अ चेक ऑफ 200 वर डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ कलेक्शन, द चेक वॉज डिसऑनर्ड। चेक ऑफ 200 was deposited in the bank for collection, check deposited but dishonored, चेक डिपॉजिट किया और डिसऑनर हो गया, चेक डिपॉजिट किया और डिसऑनर हो गया। कैश बुक पासबुक 1000, चेक डिपॉजिट किया मैंने 100 का, यहाँ कितना हो गया 1100, पर ये चेक डिसऑनर हो गया तो यहाँ कितना अमाउंट रह गया 1000। कैश बुक का बैलेंस है, पासबुक के पास लेके जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये अमाउंट कितना है 200। अब इसका बड़ी साइड का टोटल करते हैं तो वो आएगा 6200। 6200 में से हमारे आगे 3680, 6200 में से मैंने ये माइनस किया 2520, तो ये आया 3680। कितना आया 3680। यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक 3680। यहाँ भी कितना अमाउंट आ जाएगा 6200। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें दिया है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम लेते हैं पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक अमाउंट दे रखा है 9900, डेबिट बैलेंस कैश बुक का प्लस में जाएगा। दूसरा है
the following three checks were paid into the current account but were credited by bank in January. जब हम BRS बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं 31 मार्च को, पर ये जो चेक्स क्रेडिट हुए हैं वो जनवरी में हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। अब किस किस के चेक थे, यहाँ गया राकेश 800, राकेश का था 2000, राकेश 2000, मुकेश 800 एंड शैलेश 500। मैंने आपको पहले बताया कि चेक डिपॉजिट कैश बुक पासबुक 1000 या चेक डिपॉजिट किया हमने 1500, या आए नहीं तो 1000, कैश बुक को पासबुक के पास लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस में तीनों का अमाउंट यहाँ माइनस में डाल देते हैं। यहाँ आ गया हमारे पास 2000, 800 और 500। इसके बाद है द फॉलोइंग चेक्स वर इशूड बाय द फर्म इन दिसंबर बट वर कैश्ड इन जनवरी। अब जिस दिन हम BRS बना रहे हैं तो ये चेक हमने इशू तो किए थे पर वो जो है क्रेडिट इन कैश नहीं हुए, तो यहाँ लिखेंगे हम चेक्स इशूड but not presented for payment, check issued but not presented for payment, check issued but not presented for payment। कैश बुक पासबुक 1000, चेक इशू किया मान लें 100 रुपये का, तो यहाँ कितना आ गया 900, यहाँ कितना है 1000, ऊपर बैलेंस है कैश बुक का, कैश बुक को पासबुक की तरफ लेके जाएंगे, क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो चेक इशूड कितने के चेक हैं, मदन 300, यहाँ लिख लेते हैं इनका नाम मदन 300, गगन 600 एंड मगन 800। तो यहाँ आ जाएगा ये प्लस में 300, 600 एंड 800। फिर है द पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 150, पासबुक शोड अ क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट, यहाँ लिखना हमने इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक। कैश बुक पासबुक 1000, जब भी बैंक क्रेडिट करता है तो हमारी पासबुक बढ़ जाती है, हमारी पासबुक क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बैलेंस है ऊपर कैश बुक का, कैश बुक को पासबुक की तरफ लेके जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है हमारा कितने से, इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है 150 से, इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है 150 से। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस जब बैंक डेबिट करता है तो कैश बुक पासबुक 1000, बैंक चार्जेस डेबिट जब करेगा तो हमारी पासबुक कम हो जाएगी, 100 रुपये मैं मान लेता हूँ बैंक चार्जेस हैं, तो यहाँ है 900, यहाँ है 1000, ऊपर बैलेंस है कैश बुक का, तो कैश बुक को पासबुक की तरफ ले जाना पड़ेगा और रिजल्ट आएगा माइनस। बैंक चार्जेस कितने के, 30 रुपीज़ के। नेक्स्ट कस्टमर पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, अमाउंट directly deposited in the bank, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे खाते में पैसा डाल दिया, तो यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000। अब मान लो 1000 किसी ने मेरे खाते में डायरेक्ट डाल दिया, तो पासबुक कितने की होगी, 2000 की। कैश बुक को पता नहीं है, कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक को पासबुक की तरफ लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इज 280। अब हम इसके टोटल करेंगे तो ये आ गया 9900, 69, 17, 1850 और 280, तो ये आ गया 0853 1 10 2 12030, ठीक है। और दूसरी साइड का आया है 3330, तो 007, ठीक है। तो बैलेंस है इस पर अभी हमारा आंसर आया 8700। कितना आया 8700, यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस
एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ का टोटल आया था हमारा 12030, 12030, यहाँ भी 12030।